कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें द्वितीय भावना अशरण भावना के विषय में बताया जा रहा है। कल भी आपको अशरण भावना के विषय में काफ़ी कुछ बता दिया गया है। चूँकि अभी इसमें श्लोक और बाकी हैं, इसलिए आज श्लोक नंबर 5 पढ़ा जा रहा है। शोच्यन्ते स्वजनं मूर्खा स्वकर्म फलभोगिनं नात्मानं विद्धि बुद्धिविध्वंसा यमदंष्ट्रान्तरस्थितम्। आचार्य अशरण भावना को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर अपने कर्म का फल भोगने वाले ऐसे स्वजन होते हैं जिन्हें हम अपने परिवार का ही आदमी कहते हैं, अपने ही परिवार के लोग कहते हैं। उनके लिए लोग शोक करते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बड़ा कठिन शब्दों में यहाँ पर लिखा है कि वो लोग मूर्ख हैं जो अपने स्वजनों के चले जाने पर शोक करते हैं, है ना। थोड़ा कठिन सा लगता है ना, कठोर भाषा सी लगती है। एक तो हमारे थे, वो चले गए, और हम अगर रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, तो आप हमें मूर्ख कह रहे हो। एक तो हम वैसे ही दुखी थे और आप मूर्ख कह करके हमें और पीड़ित कर रहे हो। तो थोड़ा सा जब तक हमारे मन में मोह भाव रहता है, तब तक हमें आचार्यों की वाणी भी कभी कभी कठोर सी लगती है। वह कब कठोर लगेगी? जब हमारे मन में मोह होगा, थोड़ा सा हमारे मन में अपने इष्ट जन के वियोग का दुख होगा, तो हमें इस तरह की भाषा कठिन भी लगती है, स्वाभाविक। लेकिन सिद्धांततः जब हम धीरे धीरे विचार करेंगे कि क्या ये गलत है या ये सही है, तो धीरे धीरे हमारे मन में आने लगेगा कि अपने कर्म का फल भोगने वाले स्वजन के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। इतना ही नहीं कहा कि केवल स्वजन आपके चले गए और आप रो रहे हो तो आप मूर्ख हो। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने कर्म का फल भोगने वाले थे। उनका जितना कर्म का उदय था, उतना उन्होंने जीवन जिया, और जब उनका कर्म फल पूर्ण हो गया तो उनका जीवन चुक गया, समाप्त हो गया। तो तत्व दृष्टि से हम ये विचार करें कि कर्म का फल भोग लेने पर हर आत्मा उस कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, और कर्म को अगर उसने बांधा है तो वह कर्म का फल भोग करके ही उस कर्म के फल से मुक्ति मिलती है। तो दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबके विषय में यही विचार करो कि सभी अपने अपने कर्म का फल भोग करके इस संसार से विदा हो लेते हैं। इसलिए यहाँ पर यदि हम ये विचार करें कि कोई भी अपना स्वजन था, वह अपने कर्म के उदय से जन्म लिया था, उसका कर्म का फल पूरा हो गया, तो उस कर्म के फल को भोग करके वह चला गया, तो अब हम क्यों शोक कर रहे हैं उसके लिए? अगर हम तत्व दृष्टि से विचार करें तो किसी के चले जाने पर शोक करना
शोक समझते हैं ना? मतलब कि बिल्कुल सूख जाना मुंह सुखा लेना, है ना, बिल्कुल मुंह जो है लटक जाना, बिल्कुल शोकाकुल होकर के दिन भर बैठे रहना, है ना। तो इस तरह का जो शोक भाव है, दुख का भाव है, जिसे है ना व्याकुलता कह सकते हैं, मन की इष्ट का वियोग होने पर जो भीतर एक सैडनेस आ जाती है, उस तरह का जो दुख का शोक का भाव है, ये शोक वस्तुतः हमारे स्वभाव में है, हम तुरंत कर जाते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? हमें नहीं करना चाहिए। शोक करने से कोई गई हुई वस्तु वापस तो नहीं आएगी। हम अगर शोक कर रहे हैं तो जिसके लिए शोक कर रहे हैं उसको भी तो कुछ पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए कोई दुखी हो रहा है। अगर उसको पता है तब तो चलो अपना शोक करना वाजिब है ना। और वो चीज चली गई, अब उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको कुछ पता नहीं, तो हम यहां शोक क्यों करें भला? है? अगर अपने मन में उसके जाने का दुख है तो दुख तो उसके भी मन में होना चाहिए अपने को छोड़ने का। अब उसको तो दुख कुछ नहीं है अपने छोड़ने का, और हमें ही दुख मनाए जाएं एक तरफा। तो ये एक तरफा जो दुख है ये हमें एक तरफा मोह के कारण से पैदा हुआ है, ऐसा समझ में आता है। समझ आ रहा है? आप लोग प्रेम करते हो तो प्रेम दो तरफा होता है कि एक तरफा होता है? प्रेम कैसा होता है? दो तरफा होता है ना। हम प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम करें तब तो अच्छा लगता है। चलो भाई आपने प्रेम किया, हमने भी प्रेम किया, तो प्रेम की तो ये परिभाषा है कि वो दो तरफा होता है ना, आप लोगों का आपस में। तो जब आपका किसी इष्टजन का, संबंधी का वियोग हो गया तो वह शोक भी दो तरफा होना चाहिए, है ना। अगर वो कहीं दूर पहुंच गया, अब वहां जाकर के भी उस शोकाकुल हो, देखो मैं कहाँ आ गया, मुझे यमराज कहाँ ले आया, ऐसा अगर कुछ उसको दुख हो रहा हो तब तो अपने को दुख करना ठीक है। चलो भाई कोई चीज है लेकिन वो दूर हो गई हमसे, इसलिए दुख हो रहा है। अब जब हमें मालूम है कि वो इतना दूर हो गया कि उसको पता ही नहीं कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, और उसके लिए तो कुछ भी याद नहीं कि हम किसको छोड़ करके आए, किसको दुखी करके आए, किसको शोक के सागर में डुबो आए, और हम यहाँ स्वयं अपने मन से डूबे रहे। तो ये बात कुछ थोड़ी सी लगती तो है कि कहीं ना कहीं हम अज्ञानता में तो हैं। एकदम से तो मूर्ख कहने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब तक आप इस कथन को सुनेंगे तब तक धीरे धीरे आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कहीं ना कहीं अज्ञानता तो करते हैं। और फिर देखो कि जिसका जो कर्म का फल है वो कर्म का फल यहाँ भोग लिया, और यहाँ पर जो उसने कर्म बंद किया वो अगले जन्म में जाकर के भोगने को तैयार हो गया। अब उसका वह कर्म का फल वो खुद भोग रहा है, हम उसमें भला क्या कर सकते हैं? यहां पर भी हमारे सामने था तब भी वो अपने ही कर्म का फल भोग रहा था, आगे भी जहां गया वहां भी वो अपने ही कर्म का फल भोगेगा। हम तो उसके कर्म के फल भोगने के समय में उसको अपना मान करके अपने मोह के कारण से हम उसे अपना इष्ट समझ लिए। नहीं समझ आ रहा है? हमने अपनी मान्यता में मान लिया वह मेरा था, वह मेरा अपना था, उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं था, सबसे बड़ा सगा, सगा बोलते हो ना, हैं? जिससे सगाई हो उसी को सगा कहते हैं। कि और भी सगे होते हैं। हाँ, अब सगाई तो एक ही से होती है, लेकिन सगे तो और भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो सगा जिसे हम अपना कहते थे, ये सगा है, ये सगा है, ये तो हम कहते थे, लेकिन वो तो अपने कर्म का फल था जो वो खुद हमारे साथ में आकर के भोग रहा था। तो हमने कभी मोह के कारण से विचार नहीं किया कि वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। ऐसा विचार करने का भी हमें समय नहीं मिला उसके मोह के कारण से। सुन रहे हो? जब हमारे सामने से वो चीज चली गई, वो व्यक्ति चला गया, तो अब हमारे लिए विचार करने का अवसर था
कि देखो वह अपने कर्म का फल भोग रहा था, जितना उसके लिए कर्म का फल था उतना ही उसके लिए जीवन था। अब उसका कर्म फल समाप्त हो गया, आयु कर्म समाप्त हो गया, नियम से उस जीव को जाना ही होता है। और यही मेरी भी दशा है। हम जिसके लिए शोक कर रहे हैं, तो क्या हमारी ये दशा नहीं होगी? हम कभी किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं भी जाना चाहते हैं तो क्या नहीं जाएंगे? सबको बता के जाएंगे कि आप मेरे लिए दुखी मत हो ना, मैं जा रहा हूं। इतने समझदारी से काम कर लोगे आप लोग हैं? या तो ऐसा कर लेना, आप मेरे जाने पर शोक के सागर में डूबना नहीं, बिल्कुल भी दुखी मत होना, क्योंकि यह तो अपने अपने कर्मों का फल है। अब मेरा आयु पूर्ण हो रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं आपसे विदा ले रहा हूं, इसलिए अब आप मेरे प्रति वियोग का दुख मत पालना। इतना कह करके जाओ, समझा करके जाओ, तब तो समझा जाएगा कि हाँ बड़े ज्ञानी हो तुम लोग। नहीं हो सकेगा। अगर नहीं है तो फिर ज्ञानी का उल्टा तो अज्ञानी होता है, ज्ञानी का उल्टा तो मूर्ख ही होता है। अगर आप ये समझो कि जो अपने को भी इस तरह से मरने से बचा नहीं सकता, तो दूसरे के मरने पर हमें शोक करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये तो तब होना चाहिए जब कोई दूसरा चला गया हो और हम जो है ये अपने आप में पक्का करें कि हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब जो घर में रह गए हैं, जो बच गए हैं, बेटा बेटी तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। कह तो सकोगे हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या पक्का कह दोगे कि हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे? बेटा बेटी ने मान भी लिया, चलो कोई बात नहीं, एक घर का व्यक्ति चला गया, दूसरा है, कोई भी माता पिता में से किसी ने समझा दिया, चलो हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। अब पता पड़ा कुछ दिनों बाद कि वो भी छोड़ के चला गया। अब क्या सोचेगा बेटा बेटी? कोई भी। ये सब कहते तो ऐसे ही, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, और सब छोड़ के चले जाते हैं। इनकी बातों पे क्या विश्वास किया जाए? क्या बात को सही माने? ये तो ऐसा लगता है कि एक दुख हमारे लिए दूर करने के लिए ये हमको केवल सांत्वना दे देते हैं, लेकिन कोई वस्तुतः स्थिति तो ऐसी दिखती नहीं है कि कोई भी कह दे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, तो कोई बना ही रहे। अब वो भी छोड़ के चला गया, तो अब उस व्यक्ति के मन में जरूर आएगा कि आखिर सब लोग ऐसा कहते हैं, ये कहने का रिवाज है, व्यावहारिकता है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जब उसके मन में ऐसा विचार आने लग जाए, ऐसा मन में वह सोचने लग जाए कि उनने भी हमसे कहा था नहीं छोड़ के जाएंगे, इनने भी कहा नहीं छोड़ के जाएंगे, वो भी चले गए, ये भी चले गए, हम तो अकेले थे, उनके साथ भी हम मूर्ख बन गए, इनके साथ भी मूर्ख बन गए। अब ऐसे कब तक मूर्ख बनते रहेंगे? आज हम फिर रोएंगे, कोई हमको फिर आकर के आज आश्वासन देगा, थोड़ा सा चुप करेगा, फिर कोई कहने लगेगा बेटा हाँ चलो चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ये कौन साथ रहेगा हमारे? जब ये विचार करोगे तभी आपके लिए ये समझ में आएगा कि ये वास्तविकता से हमको कितना दूर करते हैं लोग, हमारे ही अपने लोग। किसी के वियोग हो जाने पर भी कोई ये नहीं कहता बेटा उनके इसी प्रकार के आयु कर्म का उन्हें फल इतना ही भोगना था, वो पूरा हो गया, वो चले गए, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, लालटेन जलाते अपन, उसमें तेल भर देते हैं, चिमनी जलाते हैं, तेल भर देते हैं। आज मान लो लालटेन नहीं है, चिमनी नहीं है, लाइट चली जाती है, आपके लिए इन्वर्टर हैं, वो भी तो चार्ज करने पड़ते हैं। अगर वो चार्ज से डिस्चार्ज हो गए या उनमें जितनी चार्जिंग थी उतनी अपन ने यूज कर ली, अब वो डिस्चार्ज हो गए, तो क्या होता है? लाइट जल भी रही होती है तो अपने आप बुझ जाती है। सुन रहे हो बेटा? ऐसे ही होता है। इस दुनिया में जो जन्म लेता है
अपना आयु कर्म अपने साथ में लाता है, वही उसका तेल होता है। और वो तेल जब तक उसके अंदर भरा रहता है तब तक इसका जीवन चलता है। वो तेल जिस दिन समाप्त हो जाता है वो लाइट उसी दिन बुझ जाती है, दीपक उसी दिन बुझ जाता है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। हम इधर दीपक में तो तेल और भर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन ये दीपक तो ऐसा है कि एक बार के लिए ही एक आदमी को तेल मिलता है, बस। समझ आ रहा? इस दीपक में, इस शरीर रूपी दीपक में एक बार ही आपको तेल डला हुआ मिलेगा। इसमें फिर अलग से पंपिंग या अलग से कोई पेट्रोल पंप पे जाकर के उसमें पेट्रोलिंग कुछ भी नहीं हो सकती है। ये तो एक बार जो भर के लाया है बस वो उतना ही भोगेगा और फिर चला जाएगा। फिर वो दूसरी जगह फिर यहां से तेल डाल के दूसरी जगह चला जाएगा और दूसरा जन्म लेकर के वहां पर भी जितना उसके लिए यहां से तेल डाल के वहां ले गया उतना वहां जिएगा और फिर उसके बाद में वहां से भी छोड़ के चला जाएगा। तो ये तो होता रहता है, डाल डाल पात पात। जैसे पक्षी आते हैं, इस डाल पे बैठ जाते हैं, कभी उस डाल पे बैठ जाते हैं, बस ऐसे ये बेटा यहाँ पर सब संसार में रहने वाले लोग कभी किसी घर में जन्म ले लेते हैं, कभी किसी घर में जन्म ले लेते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है, इसमें रोकने की और शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तत्वज्ञान ऐसा नहीं देता। कोई किसी के घर पे मर जाता है, समझाने बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, उसके साथ रोने बैठ जाएंगे, है? ऐसा तत्वज्ञान देने में हाँ महाराज अच्छा नहीं लगेगा, हैं? लोग कहेंगे हाँ हमें समझाने आए हो। और कहीं हम उसको समझाते समय पर समझाने लगे और दूसरे लोग सुनने लगे तो कहेंगे हाँ जब तुम्हारे ऊपर आएगी तब देखेंगे, अभी तो तुम बहुत समझा रहे हो उसको। ये सोच के भी महाराज उसको कुछ बोलते नहीं, तत्व ज्ञान देते नहीं। पता तो रहता है लेकिन क्या करें, उसके रोने में ही शामिल हो जाते हैं। उसको चुप करने में और उसको सही ढंग से समझाने में हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं? ऐसे ही होता है। ये तो सबको पता ही होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको प्रयास करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप उसको, दुखी व्यक्ति को सबके सामने समझाओ। अकेले में बिठा करके उसके साथ रोने की बजाय उसे थोड़ा सा तत्व ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर उसको सही ज्ञान दोगे तो हो सकता है कि उसके अंदर उस घटना से कोई बहुत अच्छा तत्व के प्रति विश्वास पैदा हो जाए। समझ आ रहा है? और वो अच्छा समय होता है जिस समय पर व्यक्ति उस संसार की यथार्थता को बहुत बारीकी से समझने के भाव में होता है। हाँ, बहुत अच्छा समय होता है जब किसी का वियोग हो गया हो, कोई दुखी हो, कोई मर गया हो और आप उस समय पर उसको दुखी देखो, शोक में देखो, तो समझ लेना इट्स ए गुड चांस। काय के लिए? समझ आ रहा? इसको तत्व ज्ञान देने के लिए, रियलिस्टिक नॉलेज इसको अगर हम देंगे तो इसके लिए सबसे अच्छा समय यही है। उसके बाद तो अभी ये 10-12 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर जैसे ही 3 दिन हो गए है ना, आधा तो उसी पे ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद जो खुआरी आरी हो जाती है, वो खारी वारी, वो सब हो गई तो 3 दिन बाद तो वैसे ही ठीक हो जाता है। और फिर 13 दिन बाद तो फिर बिल्कुल मस्त हो जाएगा अपने में। तो वही सबसे बढ़िया चांस है जब तक ये रो रहा है। 2-3 दिन का टाइम जो रहता है, जब तक वो चीज़ ध्यान रहती है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा भी कोई शास्त्र का आलंबन लेकर के किसी भी ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हुए कि देखो ज्ञानार्णव में अशरण भावना में ऐसा श्लोक आया है, मैं आपको उसका भाव बता रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना। ज्ञान होने पर ही हम अज्ञान से ऊपर उठ सकते हैं। अज्ञान के साथ में हम भी अज्ञान की बातें करें तो अज्ञान तो बढ़ता ही जाएगा, ज्ञान कब बढ़ेगा? अज्ञान में ही दुख होता है, अज्ञान में ही भय होता है। अगर हम ज्ञान देंगे तो उसका दुख भी सही ढंग से दूर होगा, उसका भय भी सही ढंग से दूर होगा, वह शोक के सागर से ऊपर आएगा। इसलिए
अगर आपके पास में ज्ञान होता है तो आप दूसरे को भी ज्ञान देने की भावना करें। ये ना सोचें कि वो उल्टा सोचेगा, ये उसकी अपनी सोच है, वो उल्टा सोचे या सीधा सोचे, लेकिन हमें तो उसे सही चीज के बारे में बताना जरूर है। जोर जबरदस्ती से नहीं, बहुत ज्यादा चिल्ला करके नहीं, बहुत ज्यादा दिखा करके नहीं, शांति से समझाते हुए पहले उसको उसके जो परिचित हैं उनके विषय में थोड़ा सा ढाढ़स बनाते हुए, बाद में जब वो थोड़ा सा शांत हो, आपकी तरफ देखे, थोड़ा सा चुप हो, तब उसको तत्व ज्ञान की बात जरूर बताना चाहिए। इष्टोपदेश हैं, समाधि तंत्र हैं, समझ आ रहा है? 12 भावनाओं की कोई भी हिंदी की पंक्तियां हैं। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनार। ये 2 लाइनें बोलने में आपका क्या जाएगा? उसके साथ प्रेम से समझाओ, शांति से समझाओ उसको। बेटा, बड़े बड़े लोग हुए हैं और वह भी इसी तरीके से चले जाते हैं। दुनिया में कोई शाश्वत रहा है क्या? सबकी मृत्यु होती है कि नहीं? रोजाना अपन देखते हैं, रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। सबके साथ यही होता है। सोचने की बात क्या है कि हमें शोक नहीं करना, दुखी नहीं होना। शोक करने से कभी भी जो चली गई वस्तु है वो वापस नहीं आती है। अगर वापस आ जाए तब तो शोक करना वाजिब है, और वापस नहीं आती है तो हमारे शोक करने से नुकसान हमारा ही है, हमें कोई फायदा नहीं है उससे। जो चला गया उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तुम चाहे ढेर रो रो के पागल हो जाओ, कोई तुम्हें वापस उसको लाने वाला है नहीं। जो गया सो गया। अब तुम्हें रोना किसके लिए है? अगर आप उसको थोड़ा सा भी ये तत्व ज्ञान देकर के समझाएं, आगे आचार्य यही कह रहे हैं कि यस्मिन संसार कांतारे यत्र भोगेंद्र सेवते पुराण पुरुषा पूर्वम अनंता प्रलयम गता। क्या लिखा है? पहले भी बड़े बड़े महापुरुष अनंत की संख्या में, लिखा है, प्रलय को प्राप्त हो चुके हैं। संसार आज का तो है नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत जीव हुए हैं, अनंत महापुरुष हो चुके हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, महामंडलिक राजा, नारायण, प्रति नारायण, सब हो चुके हैं। कोई भी संसार में हमेशा रहा नहीं। जो आया है वो जाएगा। ये दुनिया का शाश्वत नियम है। इसलिए दुख करने की, दुख में डूबने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बुरी बात हो गई भाई? इसमें क्या डरने की बात हो गई किसी को सत्य बताने में? आप दुनिया में जाते हो, सबके घर पे जाते हो, और 3 दिन में किसी के भी घर पे जाकर के उसे समझाने की बजाय आप उसके साथ रो करके और चले जाते हो। बेचारा ना भी रो रहा हो तो तुम्हारे जाने पर और रोने लग जाता कभी कभी तो नहीं होता? हाँ, अगर कोई तत्वज्ञानी हो और उसे पहले से ही ये बात याद आ जाए कि महाराज ने हमें समझाया था, घंटे 2 घंटे 4 घंटे वो खुद अपने आप को सेटल कर ले, उसे खुद अपने तत्व ज्ञान का याद आ जाए, वो खुद अपने आप को सही बना ले और शांत बैठ जाए, और आप पहुंच जाओ उसके पास में। आप कहोगे तो रो ही नहीं रहा, हम तो समझाने आए थे इसको कि ये रोएगा तो हम इसे समझाएंगे, दुखी होएगा तो हम इसे समझाएंगे। अब ये दुखी नहीं हो रहा, अब समझाएं क्या? तो भाई ऐसे भी समझाने की क्या जरूरत है? अगर वो नहीं रो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि देखो ये इष्ट के वियोग में भी दुखी नहीं हो रहा है, कितना अच्छा तत्वज्ञानी जीव है। सुन रहे हो? तो ऐसी जिद भी नहीं होनी चाहिए कि हमें उसे समझा के ही आना है? ये ज्ञान रखना है अपने को, कॉमन सेंस रखना है, कहां पर क्या करना, कितना करना। अब हमने कहा कि भाई उसको समझाना, तो अभी इसी जिद में आ गए उसे समझाना। अब वो समझदार पहले से ही है, क्योंकि वो भी इसी सभा में बैठा था और इसी सभा में आप बैठे हो तो वो भी समझदार हो गया।
तो अब वो नहीं रो रहा। क्यों? कब गए थे तुम्हारे वो? तो अभी तो 2 ही दिन हुए। तो उसे नहीं भी रोना पड़े तो रोना पड़ेगा उसे। समझ आ रहा है? तो कभी कभी हमारे जाने से भी कोई दुखी हो रहा हो या दुखी होने की चेष्टा कर रहा हो, तो वो भी हमें समझदारी से समझ करके उसको रोकने की कोशिश करना। समझ आ रहा है? कई बार मैंने सुना है ऐसा कि कहीं कहीं पर कुछ घरों में ऐसा भी होता रहा है कि किसी इष्ट के जाने के बाद में कोई अपना बंधुजन चला जाता है, तो उसके बाद में घर के कुछ लोग ऐसे ये जो 12 भावनाओं के जो ग्रंथ हैं इनको पढ़ते हैं मिल बैठ करके। सुन रहे हो? कोई सुना देता है या किसी पड़ोसी को बुला लेते हैं या किसी को, तो सुनते हैं मिल बैठ करके। ऐसे पुराण ग्रंथ और ये 12 भावनाओं के ग्रंथ भी पढ़ते हैं लोग। ऐसा भी एक परंपरा है। आपके यहां नहीं है बात अलग है, लेकिन बता रहा हूं है। समझ में आ रहा है? क्यों पढ़ा जाता है? हम अपने परिणामों को कब तक अशुभ बनाए रखेंगे? किसी के दुख में अगर हम दुखी होते होते कहीं हम मर गए, तो ध्यान रखने की बात है, जो पहले भी कई बार बता चुका हूं, कि अगर हम किसी के दुख में दुखी होकर के मरे तो क्या बनेंगे? त्रियंश बनेंगे। क्योंकि ये आर्त ध्यान कहलाता है, किसी के दुख में दुखी होना और दुखी होते होते मरना। समझ आ रहा है? तो नियम से हम भी त्रियंश बन जाएंगे मनुष्य गति को छोड़ करके। ऐसा विचार करने के बाद में आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हम अपने परिणामों को शुभ रखेंगे। 12 भावना के ग्रंथ हैं। समझ आ रहा है? चाहे हम 12 भावना का अर्थ पढ़ें या बारसाणु व्याख्या एक ग्रंथ है जिसके ऊपर, समझ आ रहा है, पहले हमने कहीं प्रवचन किए हैं और वो एक मोटी है ना, एक ग्रंथ का रूप ले लिया है वो। उसमें भी सरलता से सब कुछ आपको पढ़ने को मिल सकता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे अवसरों पर इन ग्रंथों की वाचना करनी चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, सरल होते हैं वो, प्रवचन के माध्यम से और सरल हो जाते हैं, और वो सबको घर में बच्चों को भी समझ में आ सकते हैं, आते हैं खूब अच्छे ढंग से। ऐसे तो जो वो 10-12 दिन हैं, 13वीं तक का टाइम रहता है, उसमें आपको हमेशा एक ही भाव में नहीं रहना। 10-12 दिन में वो ग्रंथ अगर आप रोजाना पढ़ेंगे 10-20 पन्ने, तो पूरा हो जाएगा। 10 पन्ने सुबह पढ़ो, 10 पन्ने शाम को पढ़ लो। हिंदी तो पढ़ना, क्या करना है? समझ आ रहा है? श्लोक गाथा पढ़ना जानते हो तो गाथा पढ़ लो, नहीं तो जो है उसकी डिटेल, एक प्रवचन, 2 प्रवचन रोजाना, एक भावना पढ़ो। 12 भावना पूरी हो गई, 12 दिन पूरे हो गए, 13वें दिन 13वीं कर लो, फुर्सत हो गए। कितनी अच्छा देखो सिमेट्री बैठी। 13 दिन होते 13वीं के, अब तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ तो रहता है। समझ आ रहा है? तो भले ही 13वीं तुम नहीं करते, कोई बात नहीं, 13 दिन तक कोई परेशान नहीं होते, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस निमित्त से 12 दिन के लिए 12 भावनाओं का एक चैप्टर पूरा तो कर सकते हो। बस पूरा का पूरा उसमें लोक का स्वरूप, तत्व का चिंतन पूरा आ जाता है। और ये 12 भावनाएं उस निमित्त से आपने पढ़ ली, तो आपके लिए लगेगा चलो इस निमित्त से हमने बहुत बड़ा धर्म ध्यान कर लिया। बस इतना मन बना लो कि एक भावना रोजाना पढ़ना। अगर कोई भावना बड़ी है तो सुबह भी पढ़ लेना, शाम को भी पढ़ लेना। एक भावना रोजाना पढ़ना, 12 दिन में 12 भावनाएं पूरी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, हैं? बस, और 13वें दिन अपना काम करके फुर्सत हो गए। तो आजकल 13वीं तो मनती नहीं, तो 13 दिन तक कुछ नहीं होता, सूतक तो लगता है ना। तो घर में तो रहते हो, दुकान वुकान तो 13 दिन बाद ही खुलती होगी ना, तीसरे दिन खुल जाती। बड़े निर्दयी हो गए तुम लोग, हैं? अरे कम से कम इतना तो भाव रखा करो कि अगर 12 दिन हम मंदिर नहीं जाते हैं तो 12 दिन हम 12 भावनाओं का चिंतन तो करें, हैं? पूजा नहीं करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, धर्म ध्यान में कमी आती है, तो उस धर्म ध्यान को इस तरह से पूरा करें, है ना? अगर इस तरह की भी भावना रहेगी तो भी आपके लिए वह धर्म ध्यान से आर्त ध्यान दूर हो जाएगा। आर्त ध्यान दूर करने का तरीका ही है कि आप धर्म ध्यान की आदत डालो। समझ में आ रहा है?
तो यही कहा जा रहा है, प्रतीकार शतेनापि त्रिदशई ना निवार्यते, है ना। आगे कहते हैं आचार्य कि अगर तुम सैकड़ों प्रतिकार करो तो तुम्हारी बात तो दूर, जो देवलोग हैं, देवलोग जिन्हें हम बुलाते हैं, वे देवलोगों की भी जब आयु पूरी होती है, मृत्यु आती है, तो वे भी सैकड़ों प्रतिकार करें, कुछ भी करें, उनके लिए भी वह आयु कर्म उन्हें बचाने वाला नहीं होता। आयु कर्म है एक ऐसी चीज जो सबके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, और वो जहां पूरा हो जाएगा वो वहीं पर जो है शरीर छूट जाएगा। 8 कर्मों में आयु कर्म ही है जो हमें इस शरीर में रोक के रखता है, शरीर में हमें बांधे रखता है। इसलिए उसको जंजीर की, सांकल की उपमा दी जाती है कि जैसे सांकल से हम बंध जाते हैं तो हम बंधन में महसूस करते हैं, वैसे ही शरीर में हम बंधे हैं आयु कर्म रूपी सांकल के कारण से। तो जब तक ये आयु कर्म रहता है तब तक तो जीवन है, और जब ये आयु कर्म आत्मा में पूर्ण हो जाता है, मतलब ये फ्यूल है हमारे लिए, समझ आ रहा है, हमारा जो जीवन चल रहा है उसके लिए ये फ्यूल है। ये जितना तेल रहेगा उतना ही दीपक जलेगा, जितना तेल रहेगा गाड़ी में उतनी गाड़ी चलेगी, जहां तेल बंद हो गया गाड़ी खड़ी रह जाएगी वहीं की वहीं। सुन रहे हो? और ये गाड़ी गिर पड़ेगी क्योंकि ड्राइवर जब चला गया तो गाड़ी तो गिरी जाएगी। तो ऐसा सोच करके हमें यह सोचना है कि हम तो बड़े छोटे मोटे, यहां लिख रहे हैं निरीकीटैः तत्र का कथा, मनुष्य रूपी छोटे मोटे कीड़ों की क्या बात है, देवों के आगे तो अपन कीड़े हैं। जैसे अपने आगे मक्खी मच्छर और छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े होते हैं ना, क्योंकि अपन बहुत बड़े जीव हैं, उनके छोटे छोटे प्राण हैं, छोटा छोटा सा उनका जीवन है, कोई 4 दिन में मर गया, कोई 10 दिन में मर गया, समझ आ रहा। तो अपने आगे अपन उनको कीड़े कहते हैं, ऐसे ही देवों के आगे अपन कीड़े हैं, उनकी हजारों नहीं असंख्यात वर्षों की आयु है, और अपन 50-100 वर्ष के जीने वाले, तो उनके आगे तो अपन कीड़े हो गए। तो ये भी तो देखो, सब एक दूसरे की अपेक्षा से कीड़े ही हैं, हैं? समझ आ रहा है ना। तो ये जो अपने अंदर ये भाव बनाए कि हम बहुत जीवन जी लें, बहुत जीवन जी लिए, क्या जी लिए? 50-100 वर्ष क्या कहलाता है? अब तो आप सब पढ़ चुके हो पार्श्व पुराण, और देखा है आपने 22 सागर की आयु, 31 सागर की आयु, समझ आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी आयु भोगने के बाद जब मनुष्य जन्म लिया जाता है तो उसमें ये आयु कितनी सी लगती है। और वो भी वाक्य याद रखो कि जब पार्श्वनाथ भगवान के लिए विवाह का प्रस्ताव आता है तो वो क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है पार्श्व पुराण अब उसी के लिए ही था, या तो अब हम ज्ञानार्णव पढ़ रहे हैं तो अब वो सब भूल गए। चीजें तो सब एक ही है ना, सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आयु जो भोग के चले गए मनुष्य जीवन में, उनके आगे भी हम कीड़े हैं। भगवान आदिनाथ की आयु 84 लाख पूर्व की है, और हम लोगों की आयु 60, 70, 80 वर्ष की है, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष हो जाएंगे। समझ आ गया। ज्यादा आयु की मिन्नत भी नहीं करना, पड़े पड़े क्या रो रो के मरोगे तो मतलब भी क्या है, नहीं समझ आ रहा है। स्वस्थ हैं तब तक तो ठीक है, और गिर पड़े और उसके बाद में आयु खाट पे पड़े पड़े पूरी करो तो मतलब भी क्या है, समझ आ रहा है। तो ज्यादा कोई आयु की इच्छा भी मत करो, जितनी है भगवान चलते फिरते हंसते खेलते, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलते फिरते हंसते खेलते चले जाए, वो सबसे अच्छा है? पड़े पड़े कराहते हुए, दूसरों की सेवा ज्यादा लेते हुए जीवन पूरा करना, उससे तो अच्छा है कि खुद अपने जो है खुद अपनी संलेखना के माध्यम से हमारा जीवन खुद पूरा हो जाए। समझ आ रहा है। तो ज्ञानी लोगों के अंदर यही भाव आता है। वो पार्श्वनाथ भगवान क्या विचार करते हैं, आप क्या कह रहे हो, विवाह तो कर लो, ये उपद्रव कौन मोल लेगा। क्या लिखा था वो पंडित जी ने, हाँ भूल गए सब, मतलब की बात तो याद ही नहीं रखते तुम लोग। हाँ क्या लिखा था
कि थोड़े सी जीवन के लिए इतना बड़ा उपद्रव कौन मोल ले। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।